हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपल सी कुर्ती में हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके डिजाइनर सूट बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक ली है वो है कॉटन चिकन कढ़ाई फैब्रिक। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक ली है, अलग डिज़ाइन की, एक अलग डिज़ाइन की है। तो ये वाली हम बॉटम में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कितना फैब्रिक लिया है वो टोटल मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका लेंथ है 30 इंच, यानी कि ये पौना मीटर फैब्रिक है। अगर आप एक ही फैब्रिक से बनाना चाहते हैं तो आप 1 मीटर फैब्रिक में बना सकते हैं। और इसका जो पन्हा है वो है 52 इंच का। तो अब यहाँ पे हमें फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे हमने जो बॉटम की हमारी चौड़ाई थी उसी के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है। बॉटम की चौड़ाई हमारी थी 16 इंच, जिसमें हमने 2 इंच प्लस मार्जिन ऐड किया है। तो ये टोटल 18 इंच हो गया है। और 18 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा के इसे डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो टोटल ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। तो ये साइड वाला जो फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली साइड ओपन वाली साइड है, ये वाली साइड बंद है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे वाले फैब्रिक में से भी पट्टी कटिंग कर ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 इंच और लंबाई हमने इसकी 6 इंच ले ली है। तो ये डबल फैब्रिक है, इसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। इसे हमें यहाँ बॉटम में ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे हमारे कुर्ती की जो रेडी लेंथ रहेगी वो 30 इंच रहेगी, जिसमें हमने 3 इंच मार्जिन ऐड किया। तो टोटल हमने यहाँ पे 33 इंच पे लेंथ ले ली है। अब चलिए यहाँ पे हम कुर्ती का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर्स का निशान लगाएंगे 5 इंच पे। आर्म होल हम यहाँ पे 5.5 इंच पे ले लेंगे। और चेस्ट हम लेंगे 7.5 इंच प्लस इसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ से लेकर निशान को मिलाते हुए हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से लेकर के हमें हिप लाइन 10 इंच रखनी है और वेस्ट लाइन हम यहाँ पे 5 इंच पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमें कमर की फिटिंग का निशान लगाना है, तो वो हम 7 इंच पे ले लेंगे और प्लस 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम हिप की फिटिंग ले लेंगे 8 इंच और प्लस इसमें भी हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम आर्म होल में 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। ये बैक वाला पार्ट है और 1/2 इंच हम अंदर की तरफ गहराई दे देंगे, वो फ्रंट वाला पार्ट है। अब यहाँ से हमें निशान को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये फिटिंग वाला निशान है और जो दूसरा निशान हम लगाएंगे वो कटिंग वाला निशान है। अब यहाँ पे हम बॉटम का निशान लगा लेंगे। तो बॉटम हम ले लेंगे 8 इंच प्लस इसमें भी हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती चाहिए तो आप जितना आपने हिप लिया है उतना ही बराबर बॉटम रखिए। अगर आपको तिरछे में रखना है तो 1 इंच इसमें और ऐड कर दीजिए। अब यहाँ हिप से लेकर के बॉटम तक के हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मार्जिन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से भी हमें फैब्रिक को कटिंग करके ओपन कर देना है और जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ वहाँ पे हमें कट लगा लेने हैं। अब फैब्रिक को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है और बैक और फ्रंट को अलग अलग करके सेट कर लेना है। अब यहाँ पे हम नेक का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट वाले में हम 2 इंच विड्थ और 4.5 इंच डीप ले लेंगे और चौकोर में इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और वी राउंड शेप में हम यहाँ पे नेक का डिज़ाइन बना देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और आर्म होल में हम 1/2 इंच जो गहराई दी थी उसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब यहाँ पे हम बैक वाले पार्ट में नेक का निशान लगाएंगे। 2 इंच विड्थ और 2.5 इंच डीप रखेंगे और गोल शेप में यहाँ पे हमने नेक का निशान लगा दिया है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की कुर्ती की कटिंग हो गई है और ये वाला जो है वो हम बॉटम में इसे स्टिच करेंगे। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड में से जो फैब्रिक था उसे हम ले लेंगे और इससे हमें 4 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की टोटल लेंथ ले लेंगे 30 इंच और 30 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे।
और यहाँ से इसकी लेंथ है 8 इंच, तो हम टोटल 8 इंच ले लेंगे और यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए हमें यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे देना है। अब बॉटम में ले लेंगे 4 इंच प्लस इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ सेंटर में भी हमें कट्स लगा देने हैं। अब इसे हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है और फ्रंट वाले साइड में हमें 1/2 इंच की गहराई दे देनी है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है, जो हमने 1/2 इंच की गहराई दी है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाली कुर्ती ले ली है और ये हमने एक पट्टी रेडी की है जिसमें हमने साइड से लेस अटैच किया हुआ है। तो इसे हमें पहले स्टिच कर लेना है और यहाँ पे हमने राउंड शेप में पट्टी ली है। फिर इसके ऊपर हमें इसे इस तरीके से रखना है और इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने बैक वाला पार्ट में भी गोल पट्टी रेडी की है और इसे भी हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों नेक में पट्टी को लगाकर इसे स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें कट्स के निशान लगा लेने हैं। सिलाई को छोड़ते हुए हमें इजीली इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद में यहाँ पे हमें फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, अंदर की तरफ करते हुए इसे सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। सेम इसी तरह से हमें फ्रंट वाला पार्ट भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसे सिलाई लगाकर हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों नेक की स्टिचिंग कर ली है, फ्रंट और बैक की। अब यहाँ पे हमने नेक में लेस अटैच करना है। आप चाहे तो लगा सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसकी बॉटम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो दूसरा फैब्रिक लिया था उसे हमें इस यहाँ पे इस तरीके से रखना है इसके ऊपर और इसकी किनारी पे हमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है और बॉटम में भी इसे हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पे मैंने लिया है लेस, तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे वहाँ पे हमें लेस अटैच कर लेना है। तो इसी तरह से सेम हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं फ्रंट वाले पार्ट में पट्टी को ज्वाइंट करके दोनों साइड से मैंने लेस अटैच कर लिया है और यहाँ नेक पे भी लेस अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट में भी बॉटम में पट्टी को स्टिच करके और दोनों साइड से हमने लेस अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे इस तरीके से रखेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर्स की स्टिच कर लेंगे ये दोनों साइड से। तो स्लीव्स भी हमने यहाँ पर रेडी कर लिए स्टिच करके, जैसे हमने बॉटम में पट्टी लगाकर और लेस को स्टिच किया है उसी तरह से हमने स्लीव्स भी रेडी कर ली है। अब यहाँ पे हमने शोल्डर्स को स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स हमने जो रेडी किया था उसे हमें यहाँ पर रखना है। तो फ्रंट वाला जो हमने 1/2 इंच गहराई दी थी उसे हमें फ्रंट वाले साइड में रखना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है। सेम हमें दूसरा वाला पार्ट भी फ्रंट वाले को फ्रंट वाले पार्ट में रखते हुए इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो देख सकते हैं हमने दोनों साइड में स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है स्टिच करके। अब हमें इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इसे हमें इस तरीके से रॉन्ग साइड में रखना है और इसे सेट करते हुए हमें बॉटम से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक हिप है वहाँ तक के हमें इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ बॉटम से लेकर के यहाँ तक मार्जिन के अकॉर्डिंग। सेम हमें दूसरे साइड भी इसी तरह से इसे स्टिच करना है। बॉटम से लेकर के हिप तक के हमें स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से बॉटम से लेकर के हिप तक के फिटिंग की सिलाई लगा ली है मार्जिन के अकॉर्डिंग। अब हम इसकी साइड स्लिट रेडी करेंगे, यानी कि चौक रेडी करना है। तो इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए जहाँ हमने हिप की सिलाई लगाई है वहाँ पे हमें 1 इंच ऊपर लेना है। दूसरे साइड से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है दोनों साइड से। तो यहाँ पर हमने साइड स्लिट रेडी कर ली है। अब इसे हमें पलट करके सीधी साइड कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग पूरी हो गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और खूबसूरत सी डिज़ाइनर कुर्ती बना के तैयार कर सकते हैं।
सिंपल सी कुर्ती पे आप क्रिएटिविटी करके उसे डिज़ाइनर कुर्ती बना सकते हैं। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखें। बाय बाय।